पीछे क्यों बैठे हो मुस्कान जी? कैसे हो? बड़े दिनों बाद आए हो। आएंगे इकोनॉमिस्ट। मैं आज या आपको एक पीडीएफ सेंड करूंगी ग्रुप में, उसमें सारे इकोनॉमिस्ट के नाम हैं और कुछ बुक्स के भी नाम हैं। वो मैंने देख लिया था तुम्हारे रिजल्ट के अकॉर्डिंग। मैंने कहा था बुक्स में पढ़ लेना। प्रवेशिका उस दिन मिली थी, मैंने उसको भी बोला था कि इकोनॉमिस्ट के नेम थोड़ा अच्छे से कर लेना। हिंट दे दिया था मैंने पहले, वो मेरे क्लास में पहले ही बोला था ना, इकोनॉमिस्ट का पढ़ लेना। इकोनॉमिस्ट के नाम तो करने ही पड़ेंगे। पीडीएफ बना रखी है, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी तुम्हें, बट मुझे याद दिला देना। रोहन का है, रोहन मुझे याद दिलाने वाले थे ना शायद कि मैम मैं आपको याद दिलाऊंगा पेपर के उसके लिए, है ना, क्वेश्चंस भेज देना। चलिए फर्स्ट डे किसका है आज? क्या नाम बेटा आपका? तनु। शिवानी तो पहले आ चुकी क्लास, है ना शिवानी? कैसा था टेस्ट? अच्छा था? क्या हुआ? पीछे क्यों बैठे हो? आप भी आगे जाओ। शिवानी को यार बैठ पीछे रखो। देखते हैं, अभी कुछ डिसाइडेड नहीं है। लेट्स सी, पहले पढ़ता हूँ। आज जो हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें आप 4 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? डेफिनेशन, स्कोप, नेचर एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स। ये वेरी फर्स्ट डे जब था ना हमारा, जो कुछ चुनिंदा बच्चे थे, तब हमने किया था डिस्कस कि व्हाई इकोनॉमिक्स, व्हाट इकोनॉमिक्स इज, व्हाई बिजनेस इकोनॉमिक्स, है ना, व्हाई सीए, सब कुछ किया था ना। सीए क्यों कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स हम क्यों पढ़ेंगे, सब कुछ डिस्कस किया था। आज हम इन डिटेल करेंगे आपका चैप्टर 1। क्या नाम है चैप्टर 1 का? नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स समझने के लिए सबसे पहले हम वर्ड इकोनॉमिक्स को समझेंगे, ठीक है? वर्ड इकोनॉमिक्स को समझेंगे। क्या होता है इकोनॉमिक्स? इतने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए, इतना कुछ पढ़ चुके हो आप लोग। क्या होता है इकोनॉमिक्स? वेरी बैड, इकोनॉमिक्स नहीं बता पा रहे हो। इकोनॉमिक्स की क्लास इतने दिन से अटेंड कर रहे हो और फिर खुश भी कर रहे हो, मैम आप तो बड़े दिनों बाद मिले हो, हमने आपको बहुत मिस किया। अच्छा, वाह क्या एक्सप्लेन किया है। स्टडी of economic activities, study of human behavior, study of humans, study of money, study of wealth and etc. जैसे रोहन का बर्थडे था, सॉरी रोहित का बर्थडे था, बिलेटेड हो गया, माना बर्थडे आज है, मान लो पार्टी तो आज ही दे रहे हो। पापा ने कहा, क्या कहा? रोहित डर रहा है, मैं फिर एग्जाम्पल ले रही हूँ, मेरा नाम सब टीचर ही मेरा एग्जाम्पल
नहीं आज तुम्हारा बर्थडे है ना, मैं तो सबका लेती हूँ है ना, आज नहीं है आज ही मानो। पापा ने कहा रोहित बेटा 1000 रुपए ले और जी ले अपनी जिंदगी। अच्छा ज्यादा होगा ये लोग, ठीक है बेटा रोहित 500 रुपए ले, ऐश कर अपना बर्थडे सेलिब्रेट, जी ले अपनी जिंदगी, जा तुझे छोड़ दिया बख्श दिया। रोहित क्या क्या करेगा, इसको मत देखो, कुछ सपने संजोए थे मेरा बर्थडे आएगा, मैं सीए में एडमिशन ले चुका हूँ, तब मेरा बर्थडे आएगा, मैं फैशन दिखाऊंगा, लड़कियां भी होंगी क्लास में, लड़के भी होंगे क्लास में। हाँ रोहित क्या क्या करूंगा, सबको मूवी लेके जाऊंगा मैं, मूवी लेके जाएगा नहीं जाओ मूवी देखूंगा। और क्या करते हो बर्थडे पे, पार्टी करूंगा दोस्तों के साथ, क्योंकि डेली होती है तुम्हारी पार्टी ना, क्लब बुक करेंगे, क्लब बुक करेंगे, वेरी गुड। और क्या करोगे मैम, लंच पे जाएंगे, मैम मैं अच्छी सी ड्रेस खरीदूंगा अपने लिए, कोई शर्ट पैंट या कुछ भी, वो बात अलग है कि क्या पता कोई गिफ्ट कर दे ना, मैं ऐसे तो ब्लैक बोर्ड कट जाएगा पूरा। हाँ तो बताओ ना, मुझे भी तो पता चले क्या करते बर्थडे पे, बता केक लाएंगे, वाओ केक लाएंगे, एक बर्थडे बॉय लेकर आता है, केक तो तुम लोगों को लेकर आना चाहिए, बर्थडे बॉय लेकर आता है हमारे यहाँ। फिर मैम कुछ सेविंग्स भी करूंगा मैं, नहीं ये गलत हो गया, गलत हो गया, 500 में सेविंग। तो अब ये बताओ 500 रुपीज इसको क्या मिले हैं, पॉकेट मनी मिले हैं कि जा बेटा कर ले अपना बर्थडे सेलिब्रेट। तो क्या ये सब कुछ हो पाएगा, और अगर पापा ने ये कर दिया तो भी मुश्किल है, ये एग्जैक्ट सारा मतलब हो जाएगी, काउंटेबल है। तो अगर हमने जो एग्जांपल लिया था इतना कुछ है, ये क्या है लिमिटेड है ना, वो थोड़ा सा है, इससे इतना कुछ मैनेज हो पाएगा नहीं कर पाओगे ना, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्या करोगे रोहित, इनमें से किसको सिलेक्ट करोगे, ये सभी पॉसिबल है, मैं किसी को ही नहीं करूंगा। आप सब सोचो, ये मत सोचो, मैंने पर्टिकुलर रोहित का एग्जांपल इसलिए लिया था कि अभी नियर बाय इसका बर्थडे गया है 1-2 दिन पहले, ठीक है, आप लोगों को मिला तो क्या करोगे, ये सब पॉसिबल है नहीं है, कुछ हमें ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना, चॉइस क्या आएगा वहां पर, हमें चूज करना पड़ेगा, चॉइस क्या, या तो मैं पार्टी करूंगा और जो पैसे अगर बचेंगे तो उसको सेव कर लूंगा, दैट्स इट, या हम लोग मूवी चले जाएंगे 350 या लंच कर लिया, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा, चॉइस चूज करना पड़ेगा आपको कि मैं क्या ऑप्ट करूं और किसे छोड़ दूं, समझ आ रहा है। बर्थडे से दिमाग हटा लो, फोकस करो। यहाँ पर ये 500 रुपीज जो है ये क्या है, आपके रिसोर्सेज है, ठीक है, और ये जो हमने एग्जांपल्स लिए थे क्या है, ये हमारी नीड है, वांट्स है। नीड और वांट्स कैसी होती है अपनी, अनलिमिटेड। देखो कितना जल्दी आंसर किया है प्रवेशिका ने, अनलिमिटेड सबकी होती है, बट मैम कहना नहीं चाहते बस। अनलिमिटेड वांट्स होती है, लाइक अगर हमारी कोई भी नीड है, जब उस नीड को फुलफिल कर दी जाए तो क्या होगा, दूसरी नेक्स्ट नीड अराइज हो जाएगी, वो फुलफिल हो जाएगी, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड इट गोज ऑन। जो भी हमारी नीड है वो कैसी है, कभी खत्म न होने वाली, इट नेवर एंड्स, हमेशा अपनी नीड अराइज होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। एक को फुलफिल करो, दूसरी स्टार्ट, दूसरे को फुलफिल करो, थर्ड नीड अराइजेस। कहने का मतलब है जो हमारी इकोनॉमी में, ये सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हमने अभी बात की थी, है ना, सिर्फ एक इंडिविजुअल ही नहीं, अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी क्या होती है, कंट्री, टेरिटरी या जो बाउंड्री दैट वी हैव फिक्स्ड और डिसाइडेड, जिसके अंदर जितने भी ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर रहे हैं उनके बिहेवियर की स्टडी करना इज
इकोनॉमिक्स। उनके बिहेवियर की स्टडी करने से क्या मतलब है, अगर कुछ हुआ तो उसका इम्पैक्ट ह्यूमन बिहेवियर पर क्या पड़ेगा या उसका बिहेवियर कैसा होगा। जैसे पेट्रोल के प्राइसेस में राइज हो गया, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, तो उसका इम्पैक्ट आएगा ना, हमारे बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करेगा। व्हाट विल वी डू, क्या करेंगे, बिना पेट्रोल की कार यूज करेंगे, है ना, कार को धक्का देके लेके जाएंगे, है ना, ये करोगे ना। गौरव, गौरव करेंगे, मुंडी हिल रही है उसकी, यस मैम। इसको भी खोलो, मैं क्या बोल रही हूँ, पेट्रोल के प्राइसेस अगर बढ़ गए तो क्या करोगे, स्विच करोगे, बिहेव करोगे, आपका जो बिहेवियर है वो क्या होगा, चेंज होगा। आप क्या करोगे, अगर कार पुलिंग करोगे या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करोगे, अदर जो भी ऑप्शंस है आप उधर मूव कर जाओगे। हाँ, कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ गई तो डिमांड पोस्टपोन कर दोगे, कम कर दोगे, या जब प्राइस उसकी नॉर्मल हो जाएगी, कम हो जाएगी, हम तब परचेज करेंगे। तो कुछ ना कुछ बिहेवियर चेंजेस आते हैं ना, किसी फैक्टर्स में चेंजेस आने पर। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। एक छोटा सा सीधा सा सरल शब्द में अगर हम कहें तो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया उसके थ्रू क्या नजर आया आपको, हमने दो चीजों की बात की थी, है ना। कौन से दो फैक्ट्स लिखे थे, सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स है वो कहां से आया है, ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। हाउस होल्ड मैनेजमेंट। फैन क्यों बंद करा था, कोई ऑन कराओ जाके उधर से, जाना गौर करो। हाउस होल्ड मैनेजमेंट। देखो जो वर्ड इकोनॉमिक्स है ना, वो ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया है, जिसका मतलब है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब जो हमने एग्जांपल लिया उसमें हमने क्या किया, हमने मैनेज किया ना चीजों को, कि मुझे कम से कम मूवी देखनी है, मुझे पार्टी भी देनी है, मुझे लंच भी करना है। आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। रिसोर्स जो आपका कैसा है, लिमिटेड है, लेकिन उसके यूजेस ऑल्टरनेटिव्स है ना। तो बेसिक दो फंडामेंटल फैक्ट्स क्या है आपके पास। अभी तक हमने जितने भी टॉपिक किए ना, उन सब में हम ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ इनको रिवाइज कर रहे हैं तरीके से। तो दो फैक्ट्स क्या है, हमारे नीड्स कैसे हैं, अनलिमिटेड नीड्स या वांट्स, और हमारे रिसोर्सेज कैसे हैं, स्कार्स रिसोर्सेज हैं। मुझे बुक दो एक, देखिए एक बार अपनी बुक में। आपकी बुक पेज नंबर 1.2, बुक पेज नंबर 1.2। इसमें देखिए आपको एक एग्जांपल दिया है लाइक बर्थडे गिफ्ट का, या जो हमने एग्जांपल लिया था सेम वही है। नीचे देखो हाईलाइट करो टू फंडामेंटल फैक्ट्स, टू फंडामेंटल फैक्ट्स दैट ह्यूमन बीइंग्स हैव अनलिमिटेड वांट्स एंड दीस मीन्स टू सैटिस्फाई दिस अनलिमिटेड वांट्स आर। सेकेंड पॉइंट में हाईलाइट करो रिलेटिवली स्कार्स, रिलेटिवली स्कार्स। रिलेटिवली स्कार्स क्या मतलब है रिलेटिवली, रिलेटिवली वर्ड क्यों यूज किया है, जो ये बॉन्ड्स है ना इनके कंपैरिजन में क्यों यूज किया रिलेटिवली, हमेशा
प्रवेशिका। क्योंकि जो WhatsApp उनके पास मैंने जैसे बताया हुआ है कि जो हमारे जो रिसोर्सेज है वो कम है, क्योंकि 5 साल लिमिटेड है। देखो समझने की कोशिश करो, फोकस करो। हम बात करें इकोनॉमिक्स की, अभी हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की तरफ नहीं गए हैं, हम सिंपल इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? इकोनॉमिक्स का मतलब है ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना, या ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करना, जिससे हमें दो बेसिक फैक्ट्स निकल कर आते हैं कि जो नीड्स है ह्यूमन बीइंग्स की वो कैसी है, अनलिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज हैं जो इस नीड्स को पूरा करेंगे वो कैसे हैं, दोज आर रिलेटिवली स्कार्स। रिलेटिवली स्कार्स हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके रिलेटिव में जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, है ना। स्कार्स मींस हम बोल सकते हैं दीज आर लिमिटेड। लिमिटेड क्या है? आपके रिसोर्सेज हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 500 आपके पास ये क्या था, रिसोर्सेज थे। इन रिसोर्सेज से आपको अपनी बहुत सारी नीड्स क्या है वो पूरी करनी थी, बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं नीड्स को पूरा करेंगे वो कैसे, हमारे पास लिमिटेड है, सिर्फ 500 रुपीज है। तो अब आपको इसमें से क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही कर रहे हैं ना, चॉइस करना, कुछ बेस्ट को सिलेक्ट करना। आप किन चीजों को खर्च करना चाहते हैं यहाँ पर, जो आपको ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करेगा, उन्हीं पर ना। कि अगर आपके पास एक बच्चा है जिसको घर में कोई गेस्ट आता है तो क्या करते हैं, जब वापस जाते हैं तो पैसे देके जाने का रिवाज है ना अपने यहाँ, है ना। वो बात अलग है, मम्मियाँ लेके रख लेती है, चल ले जाते। और तुम जैसे, यानी अब तुम लोग तो बड़े हो, मम्मी वो चाची आई थी मेरे 500 रुपये देके गई थी, लाओ मेरे 500 रुपये। और छोटे बच्चों को क्या होता है, घेर देगा तो ला मुझे, मैं रख लेती हूँ। और बेचारे के पैसे भी लेके रख लेते हैं ना। अब इसको मुस्कान को बड़ा लग रहा है, ये स्नैप बहुत होता है ना, मेरे साथ तो बहुत होता है। तो जब 10 रुपये भी लेके जाते हैं ना, कोई रिलेटिव आता है तो बच्चों को इतनी खुशी होती है, ये देखो फ्री फोकट के 10 रुपये मिले। अब मम्मी से पूछ के देखो, फ्री फोकट के मिले, कितना आए खर्चा करके, कितना खर्च हुआ, कितने मेरे पसीने बहा दिए, गर्मी में खड़ी होकर खाना बना रही हूँ, उनका ब्रेकफास्ट और ये और वो, तुम्हें 10 रुपये इतने बड़े लग रहे हैं। तो बच्चा क्या करेगा उस 10 रुपये का, खुशी खुशी उसको खर्च करेगा, खुद भी टॉफीज लाएगा, अपने दोस्तों में भी बांटेगा, ये लो तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। टॉफीज तो आ जाएंगी यार, मैंने चॉकलेट नहीं कहा ना, टॉफीज तो कम से कम इतनी सारी आ जाएंगी उस बच्चे के लिए। एक की 4, एक की 2 भी आती है, एक की 4 भी आती है। अभी है वो जमाना, हमारे जमाने में आती थी 1 की 8, 1 की 10। इतना पुराना जमाना भी नहीं है, मैं तुम्हारे जमाने की 8 तो बहुत पुरानी हो गई है। वो आती थी ऑरेंज वाली, वो तो शायद उल्टी आती थी। हाँ आती थी, ऑरेंज वाली आती थी, बहुत कुछ आता था। हमारी जो जनरेशन है ना, वो यूँ समझ लो द बेस्ट जनरेशन है। हमने बहुत कुछ देखा है, अच्छा इम्प्रूवमेंट वाला टाइम का भी देखा है और मिट्टी के खिलौने भी देखे हैं। पर तुम लोग तो सिर्फ सब कुछ फोन पे ही चलते हो ना। क्या रहे, क्या देखा है, कोरोना। कोरोना वो तो हमने भी देखा है, हमने भी देखा है। अभी मैं जिंदा हूँ। तरीका अलग है, क्या तरीका अलग है? मैं भी तुम्हारी जनरेशन में ही आती थी, देखी है। मिट्टी के खिलौने आपके जब छोटे थे गांव में, तब ऐसे खेलते थे। मोबाइल तो अब मिला है 2 साल पहले। हमने खो खो खेला है, हमने खेला है। हमने खेला है। मिट्टी के अंदर वो बना के पैर को पिट्ठू बोलते थे और वो लकड़ी डाल बोलते थे, हमने पता नहीं क्या क्या खेला है। तो सारे खेल लिया फिर तुम। जब गांव में वैसे आज गांव में काम को आपने शहर में आज की जो जनरेशन है, मेरा कहने का मतलब है जो अब PUBG हमारे घर में 5 फोन है, 5 फोन अलग कंपनी के हैं, ठीक है। एप्पल है, सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है और 5 नहीं पता मुझे तो कौन सा है, ठीक है। मेरा बेटा जो 2.25 साल का है, उसको 5 फोन कैसे ऑपरेट होते पता है, उसको लॉक पता है, किसका फोन है,
ये वाला लॉक है, ये पापा का फोन है, इसमें इस नंबर से लॉक खुलेगा, ये चाचू का फोन है, ये एप्पल का है, उसमें ये पासवर्ड है, उसको सब पता है। बेटी का तो पूछो ही मत, वो तो 5 साल की है। बेटा लैपटॉप चलाता है, लैपटॉप खोल लेगा वो बात अलग है, उसको हम क्लोज नहीं करते, यूट्यूब चलता रहता है, उसको ऐसे ही फ्लैप को करके रख देते हैं। वो ऑन करेगा, थोड़ी देर वेट करेगा, नेट अपने आप कनेक्ट हो जाएगा और फिर उसको क्लिक करेगा, वो गोल गोल उसको पता है क्रोम होता है, क्लिक करेगा और वहाँ पे उसको सिंबल पता है यूट्यूब का, सिर्फ जाएगा उस पर क्लिक, वो अपने आप उसकी वीडियो चलनी शुरू हो जाएगी। बैठ के देखिए, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ये देखो जनरेशन ये है। तो कहने का मतलब है जो तुम लोगों के बच्चे होंगे या हम लोगों के जो बच्चे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक है भाई। हम लोगों ने तो सब कुछ देखा है, उन्होंने वो खो खो खेलेंगे, वो पकड़म पकड़ाई खेलेंगे, वो क्या खेलेंगे, पबजी तो बैन हो गया, वापस आ गया। काफी दिन हो गए, आपको पता ही नहीं। नहीं, मैं खेलती नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे लगता है कि पीछे रिवाइंड करना पड़ेगा पूरा ना, दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए, तो हम कहाँ पर थे? नीड्स और वांट्स की बात कर रहे थे। आई थिंक रिफ्रेश हो गए हो ना, नींद भाग गई है, नींद भाग गई है। शिवानी मैम नींद ज़्यादा आ गई है, नहीं आ रही थी? देखो प्रवेशिका सर में दर्द हो रहा है, तो रोहित के पास क्यों बैठे, वो सर में दर्द कर देता है तुम्हारे बोल बोल के। आज तो चुप बैठा है, पता नहीं क्या हो गया, सबसे डांट पड़ी गया आपसे। डर गया मुझसे? मैं मुझसे तो कोई नहीं डरता। आप कितनी बार आपने इसको बावड़ का बोलने के क्या विचार आए हैं? नहीं देखो, वो हिम्मत दिखा के वापस आया, डर के थोड़ी आया, डर के तो जो गया वो गया है ना। गौरव डर लगता है मुझसे सच में? सबसे डरते हो? कोई बात नहीं, थोड़े दिन में डर निकल जाएगा सारा। मैं वाली सबसे चलने में पूरा वीडियो देखना मैं पूरा मक्खन लगाता है। वीडियो देखने वाले कहेंगे आज मैम क्या पढ़ा रही हैं। हाँ बंद कर दो, सर देख लेंगे, सर देख लेंगे।